है गाइस, तो रिसेंटली मैंने एनटीए का एग्ज़ाम देकर आया और सेंटर काफ़ी साइड में ही पड़ा था, मतलब मेरा नियर बाई टाउन जो हो वहाँ पर पड़ा था। मेरे घर से लगभग विद इन 2 आवर्स आई रीच देयर। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। अगर हर एग्ज़ाम की मतलब कोई भी कैंडिडेट कोई भी फॉर्म फिलअप करे, अगर सीबीटी हो तो डेफिनेटली आसपास में ही हो जाए, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब ये होता है कि बट सारे चीज़ें ठीक ठाक था, सेंटर भी काफ़ी अच्छे थे। आई विश टू पॉइंट आउट टू थिंग्स दैट व्हेन आई वाज solving the exam, I was taking the exam, right? So there I faced two problems. Number one is the passage questions. Okay, so suppose a passage was given there and I need to solve some questions, everything is okay, but I need to scroll that passage to read the entire passage. I need to scroll to read a line. Actually, to read a line, actually I need to scroll side to side. Okay, side to side, I mean I started here, so I need to scroll up to here, I mean scroll the mouse so that I can read the entire line. So it is quite distracting if you try this. Suppose you are reading a pdf and you need to scroll side to side, then you will understand it easily that how much difficult and how much embarrassing, frustrating it is very distracting as well, right? So I will suggest that, or I will request NTA to please make some changes so that the passage can fit within the monitor or within the screen size, right? Within the screen size, it can fit to the screen size. And one big thing is that there is no reason to make this kind of passage large, because if the font was quite visible and it was quite large, if you reduce the font, there is no problem, there would be no problem. Okay, so and another thing is that there was an option to enlarge the font. I mean, there is an option to zoom in. Okay, so whenever someone is facing problem, he can zoom in or she can zoom in, but you are giving some kind of system that is default is like that. I need to scroll side to side, so there is no meaning, right? Because side to side scrolling is very distracting. Okay, so I can scroll up and down just by rotating that व्हील जो मिडिल में होता है माउस का। आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक माउस है, तो ये जो है, तो इसमें इस सिर्फ थंब से मैं अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हो, बट साइड टू साइड स्क्रॉलिंग ऐसे नहीं होते। तो ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग होती है एक कैंडिडेट के लिए। तो मैं यही बोलूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगले बार से ये चेंज हो जाए, ताकि समझ रहे हो, इससे बहुत मदद होगी। मतलब ये तो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग सी हो गई। ओके, दूसरा चीज़ ये कि मेरे को हिंदी कुछ समझ में नहीं आता, सीधा बात, इसलिए मैं वीडियो में भी बहुत सारे हिंदी गलत बोलता हूँ, ठीक है। वो जो पुंगलिंग स्त्रीलिंग वाला होती है, तो उसमें भी मतलब कभी कभी मैं मेरा बोलने से वजह मैं मेरी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई गलती करता हूँ मैं, ठीक है, ये करती हूँ, कर देती हूँ तो ये सारे हिंदी मेरे को, क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैं बंगाली हूँ, तो और हिंदी मैंने पढ़ा भी नहीं, जो भी सीखा है सिनेमा से थोड़ा बहुत सीखा है, और ये वीडियो वगैरह कर रहा हूँ ताकि मेरा हिंदी सीख पाऊँ मैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस रहे। क्योंकि हिंदी एक, मान लो मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ, तो अगर हिंदी पाता है तो मैं सारी जगह जा सकता हूँ। तो आपको समझ में आएगा। मेरा पॉइंट ये है कि मैंने अगर इंग्लिश का लैंग्वेज सिलेक्ट करो कि मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दूंगा, तो मेरे को हिंदी दिखाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, क्योंकि मेरा तो, आपको क्या बात है, सबका क्या हिंदी मदर टंग होती है क्या? नहीं होती है, कन्नड़ा भी होती है, तेलुगु भी होती है, उसके बाद बंगाली भी होती है। तो इन लोगों का तो कोई फ़ायदे की बात ही नहीं है ना, क्योंकि उसके सामने जो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है चीज़ें, अगर उसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे हिंदी में भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका क्या पॉइंट है कि आप दो लैंग्वेज दे दिया है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। मैंने चूज़ किया है इंग्लिश, अब जब मैंने लॉगिन किया तब भी दिखा है कि आप एग्ज़ाम दोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को हिंदी क्यों दिखा रहा है? तो मान लो एक बड़ा सा पैसेज दे के दिया, ठीक है, बड़ा सा पैसेज दे दिया, अब उसका हिंदी का भी ट्रांसलेशन वहीं पर है, ठीक है। मान लो ये पेपर 1 का पैसेज की बात नहीं करूँ, पेपर 2 का, तो उसमें हिंदी का भी ट्रांसलेशन, तो मेरे को बेकार में वो स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। अब एक क्वेश्चन का भी मान लो, तो उसका ऑप्शन भी हिंदी में है, इंग्लिश में भी है,
तो ऐसे करके उसका जो है मैं उस स्क्रॉलिंग में तो टाइम लग रहा है ना मेरे को, वो सारे स्किप करने के बाद तो मैं लास्ट तक आऊँगा, लास्ट लाइन जहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि एक साइड इंग्लिश है या ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है, ऐसा नहीं है। एक लाइन लिखा है या एक क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उसके बाद जो आंसर का ऑप्शन है उसके नीचे इंग्लिश लिखा है, उसके नीचे हिंदी का, मतलब मेरे को पूरा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो भाई मैं एग्ज़ाम अगर इंग्लिश में दे रहा हो या हिंदी में दे रहा हो, तब मेरे को दूसरे लैंग्वेज की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर क्यों दिखा रहा है ये। तो आई थिंक ये दो चीज़ें जो मेजर चीज़ें मेरे को लगा कि एनटीए का जो सिस्टम जिस सिस्टम सीबीटी में हम एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें इन दोनों चीज़ों का चेंज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चन था, बहुत ही लेंदी उस टाइप का। उसके बाद फिर पैसेज का क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे को साइड में स्क्रॉल करना, मैं तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हुआ उसमें, ठीक है, बहुत दिक्कतें हुआ मेरे को। ओके, और ये हिंदी मेरे को बेकार में स्क्रॉल करना पड़ा कि मान लो मैंने पैसेज सॉल्व करा था, तो मैंने क्वेश्चन जाके पढ़ा, मैंने वो फिर पता नहीं लग रहा है, मतलब फिर से तो पैसेज को देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ही एक जो लाइन, मतलब इसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अभी पैसेज में पढ़ के आया, बट वहाँ पर पहुँचने के लिए मेरे को हिंदी का जो ट्रांसलेशन वहाँ पर दिया है उसको भी स्क्रॉल करने के बाद मैं वहाँ इंग्लिश में पहुँच रहा हूँ। समझ रहे हो आपको? सेंटर तो बहुत साइड में मतलब पास में दिया था, ठीक है, नियर बाई टाउन में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटर में लैपटॉप नहीं था, मॉनिटर जो था उसके डेस्कटॉप वाली, तो वो ठीक है आया, उसके बाद थोड़ा बैठा, तब ठीक ठाक था। अचानक से वो और काम नहीं कर रहा, रोल नंबर डाला, उसका लॉगिन किया, तो वो जो वाफरिंग करते ही रहेगा, मतलब मेरे पीछे में था, तो वो सारे लोग वहाँ पर जो इन्विजिलेटर था उन लोगों को बुला के बोल रहा था कि सर ऐसा हो रहा है, तो कान में आ रहा था। तो यही सारी चीज़ें फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हो, इस पर भी सुधार करना चाहिए। मतलब अगर कुछ ख़राब हो गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, वहाँ से हटाया जाए पूरे तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से हटाया जाए, ताकि कोई कैंडिडेट आया बेकार में उसका पैनिक होंगे। तो बहुत सारे को हो भी रहा था, तो किसी ने बोला कि सर अगर मेरे को ये हो जाए, तो जिसका बफरिंग हो रहा था, तो बोला कि सर अगर मेरे को एग्ज़ाम के टाइम ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर आप भी मेरे को चेंज कर दीजिए। तो ये जो भी है उसको भी पैनिक भी तो होते हैं ना, उसको बुलाना पड़ता है फिर से कि क्या होगा नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया। तो ये दो मेजर चीज़ें जो मैंने फेस किया उस बार, एक तो है साइड स्क्रॉलिंग, दूसरी है वही दो लैंग्वेज के प्रॉब्लम। और मेरा एक बंदे के साथ बात हो रहा था, वो भी दे रहा था, तो वो बोल रहा है कि मेरे को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो दो बार ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ पर मेरे को हिंदी दिख रहा है पहले, तो मेरे कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ऐसे करके भी मतलब बहुत सारे को दिक्कत ही हो रहा था। तो आई होप एनटीए इस दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, मतलब चेंजेस लेकर आएंगे अगले टाइम से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतने दूर तक वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत कुछ शेयर करने हैं आपसे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।